Good morning, students. As you know that we are in the chapter journal, basic journal entries we were dealing. Last day we dealt with some of the journalized transactions. Today we are moving forward, that is discount. Students, discount, when we treat discount in the journal entry, we have to see what type of discount it is. I mean to say there are two types of discount, trade discount and cash discount. Trade discount, students, is the discount which a trader gives to the trader. एक व्यापारी जब दूसरे व्यापारी को डिस्काउंट देता है वो होता है ट्रेड डिस्काउंट. हम ये बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि जैसे हमारे पास एमआरपी जो प्रोडक्ट हमने मंगाया है उसमें एमआरपी है 300 रुपीज़ और वो प्रोडक्ट हमको मिला है 160 रुपीज़ में. इसका मतलब जो 140 रुपीज़ का डिफरेंस है ना, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट. ओके स्टूडेंट्स, इस ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग जो है जर्नल एंट्री में शो नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम डिडक्ट कर देते हैं. ओके, लाइकवाइज सपोज हियर इट इज एग्जांपल गिवन, परचेस्ड गुड्स फॉर ₹1 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. 1 लाख का गुड्स हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट में लिया. सो 10% मीन्स 10% ऑफ 1 लाख, दैट इज 10,000. तो 10,000 हम डायरेक्टली लेस कर देंगे और दिखाएंगे परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 90,000. ओके, और अगर हमने क्रेडिट में खरीदा है, सपोज वी हैव परचेज फ्रॉम राम, क्रेडिट में खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सप्लायर और क्रेडिटर अकाउंट 90,000. ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली अगर कैश डिस्काउंट रहेगा तो कैश डिस्काउंट हम लोग जो है वो दिखाते हैं. कैश डिस्काउंट हम लोग तो बड़ा है पहले से, कैश डिस्काउंट हम लोग दिखाते हैं. ओके, कैश डिस्काउंट टू बी सोन इन द जर्नल. ओके स्टूडेंट्स, जैसे यहां पर दिया हुआ है सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर 50,000 एट 5% कैश डिस्काउंट. तो सोल्ड गुड्स है, हम यहां पर एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. और अगर हमने डिस्काउंट दिया है कैश डिस्काउंट इज द डिस्काउंट गिवन ऑन कैश पेमेंट. ओके, तो 5% कैश डिस्काउंट, तो 5% कितना हो गया इसका 2500 हो गया स्टूडेंट्स. तो डिस्काउंट हम दे रहे हैं, बिजनेस दे रहा है, यानी बिजनेस का वो एक्सपेंसेस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. डिस्काउंट एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है. सो कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. ओके स्टूडेंट्स, जितना कैश आया हम दिखा दिए, जितना हमने डिस्काउंट दिया वो दिखा दिए टू सेल्स अकाउंट. ओके, ना स्टूडेंट्स आपने एक चीज गौर किया, यहां पर डेबिट 2 हो गया है. जब कभी ऐसा हो कि डेबिट 2 हो जाए या क्रेडिट 2 हो जाए या 2 से अधिक हो जाए, तो उस तरह के जर्नल एंट्री को हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्रीज. वी टेल कंपाउंड एंट्री. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कंपाउंड एंट्री बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, वन मोर एग्जांपल फ्रॉम डिस्काउंट साइड. परचेस्ड गुड्स फ्रॉम राम फॉर ₹1 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. यानी कि राम से हमने गुड्स खरीदा है कितने का? 90,000 का. डायरेक्टली 10% लेस कर दीजिए, हमने 90,000 का गुड्स खरीदा है. बहुत ध्यान से ट्रीटमेंट देखिएगा स्टूडेंट्स. कैश डिस्काउंट मिला है 5%, हाफ द पेमेंट मेड इन कैश. मैंने आपसे कहा ना कि पेमेंट कैश डिस्काउंट हम कैश पेमेंट पर ही करते हैं, और हमने कैश पेमेंट कितना किया है? हाफ अमाउंट. यानी हमको 90,000 पेमेंट करना था और मैंने कैश पेमेंट किया है आधा, मतलब 45,000 का. तो हमको जो डिस्काउंट मिलेगा ना वो 45,000 के ऊपर मिलेगा. सो टेक आउट 45,000 इंटू 5%, आपको अमाउंट मिलेगा 2250. तो हम दिखा देंगे टू डिस्काउंट रिसिप्ट 2250. यानी कि हमको कैश कितना मिला? हमको कैश मिला 45,000 माइनस 2250, दैट इज 47,750. और क्रेडिट में कितना सेल किए? 45,000 का हाफ द अमाउंट. ओके, सो द एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिटेड 90,000 टू कैश अकाउंट 42,750, टू राम अकाउंट 45,000, टू डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट 2250. Okay students, I think there will be no problem in discount. Okay,
इसके बाद अब आते हैं हम लोग स्टूडेंट्स बैंकिंग ट्रांजेक्शन पे। आपको मैं बता देता हूं स्टूडेंट्स, मैं जगह जगह एंट्री पे लिखा हूं टू कैश और बैंक या कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड, ऐसे लिखे हैं ना। तो कैश और बैंक का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि हम कैश भी लिख सकते हैं बैंक भी लिख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जहां पर बैंक का इन्वॉल्वमेंट होगा वहां हम बैंक अकाउंट लिखेंगे। सपोज हम गुड्स खरीदे हैं, उसका पेमेंट हम चेक से किए हैं, तो हम एंट्री में बैंक अकाउंट लिखेंगे। अगर कैश से किए हैं तो हम कैश अकाउंट लिखेंगे। अगर गुड्स सोल्ड करने के बाद अगर हमको कैश मिला है तो हम कैश लिखेंगे। चेक मिला है या ड्राफ्ट मिला है तो उस केस में हम बैंक लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बैंक के यहां पर दो एंट्रीज हैं। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने कैश बैंक में डिपॉजिट किया। बैंक मेरा पर्सनल अकाउंट, कैश मेरा रियल अकाउंट। ओके, डेबिट द रिसीवर, बैंक रिसीव कर रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड। कैश रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है तो टू कैश, तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली अगर हम कैश बैंक से विड्रॉ करेंगे तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिटेड। क्रेडिट द गिवर, बैंक दे रहा है टू बैंक अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स सिमिलरली इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक ऑन डिपॉजिट, हमारा डिपॉजिट है बैंक में, बैंक ने हमें इंटरेस्ट पे किया है। बैंक हमको इंटरेस्ट दे रही है, मतलब मेरा इनकम है, तो इनकम हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, और हमारा बैंक में पैसा बढ़ गया, हमको कैश तो मिला नहीं, बैंक में पैसा बढ़ गया तो डेबिट द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली बैंक अगर हमसे इंटरेस्ट चार्ज करती है, कोई सर्विस प्रोवाइड किया तो बैंक हमसे पैसा ले रही है, इंटरेस्ट ले रही है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, रिवर्स एंट्री। एंड यहां पर इंटरेस्ट चार्ज के केस में इंटरेस्ट जो है मेरा एक्सपेंस हो गया, इसलिए वो डेबिट हो गया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड। और हमारे पर्सनल अकाउंट से पैसा जा रहा है यानी कि टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। ओके स्टूडेंट्स, कभी कभी ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स, कस्टमर डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर देता है। तो कस्टमर अगर हमको पैसा कैश में दे रहा है तो हम एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर अकाउंट। यहां पर हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आइए डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन वैल्यू, डिक्रीज इन वैल्यू। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन वैल्यू। एसेट्स का वैल्यू गिर गया मतलब हमको नुकसान हो गया। नुकसान हमेशा डेबिट होता है, इसीलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड। और जो एसेट का डेप्रिसिएशन हुआ वो अगर मशीन का हुआ है तो टू मशीन, फर्नीचर का हुआ है तो टू फर्नीचर, लाइक दिस। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट विल बी एंट्री। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एंट्री फॉर बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट क्या होता है? कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि जैसे मेरे पास एक 10,000 का डेटर है, जिससे कि हम 10,000 रुपया पाते हैं, वो आके हमको बोलता है कि मैं और पैसे नहीं दे सकता, आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू गिव यू द मनी। तो वो जो पैसा होता है ना, वो पैसा मेरा डूब गया। डूब गया मतलब लॉस हो गया। लॉस हमेशा डेबिट होता है, तो उसको डेबिट करेंगे बैड डेब्ट अकाउंट डेबिटेड, और क्रेडिट करेंगे कस्टमर अकाउंट, यानी उस आदमी का अकाउंट अब हमने क्लोज कर दिया। अब हमने उस आदमी का अकाउंट क्लोज कर दिया। क्लियर? सिमिलरली स्टूडेंट्स, बैड डेब्ट रिकवर। बैड डेब्ट रिकवर, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई आदमी, जैसे वो 10,000 वाला बोला कि हम नहीं जमा कर पाएंगे, मान लो 2 साल बाद वो आदमी वापस आता है और बोलता है कि ये लीजिए, आपने जो पैसे दिए थे, आप जो मुझसे 10,000 पाते थे, नाउ आई एम गिविंग यू रिटर्न। तो मेरा डूबा हुआ पैसा वापस आ रहा है। वो पैसा जो पहले बैड डेब्ट हो गया था, आज वो पैसा रिटर्न आ रहा है मेरे पास में। ओके, तो पैसा रिटर्न अगर कैश में आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, अगर चेक में आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड। ओके, टू बैड डेब्ट रिकवर्ड, क्योंकि हमने पार्टी का अकाउंट तो क्लोज कर दिया ना पहले, इसीलिए अब यहां लिखेंगे हम बैड डेब्ट रिकवर। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेब्ट
रिकवर्ड अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? टुडेज लास्ट एंट्री वी आर डीलिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हमारा कोई खर्चा है जो बाकी रह गया है। सपोज मेरे दुकान में एक स्टाफ है, मैंने उसकी सैलरी नहीं दी, तो वो सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गया। सपोज करो कि अगर हम सैलरी देते तो हम एंट्री क्या करते हैं? सीधी सी बात है, सैलरी खर्चा है, हम एंट्री करते हैं सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश करते हैं। पर हमने तो नहीं दिया ना, जब नहीं दिया तो यहां पर एंट्री हो जाएगा, कैश नहीं आएगा, हो जाएगा टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। मतलब सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। कहने का मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एंट्री होगा एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बस आज के लिए केवल इतना ही करेंगे। रेस्ट बचे हुए कुछ एंट्रीज हैं जो हम लोग ऑलमोस्ट नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग आई वांट टू सजेस्ट यू कि वॉट एवर एग्जाम्पल यू हैव सोन मी, जो होमवर्क मैंने आपको दिया था दिखाने के लिए, पहली बात तो बहुत सारे बच्चों ने नहीं बनाया है, और कुछ लोगों ने अगर बनाया भी है ना तो उन लोगों ने फॉर्मेट मेंटेन नहीं किया है। मैंने आपको एग्जाम्पल बनाने सिर्फ इसलिए दिया है ताकि आप समझ सके कि आपको मार्जिन खींचना है, कहां कहां मार्जिन देना है, कैसे कैसे आपको मार्जिन देना है। तो आप एग्जाम्पल को देख के बनाइए, समझना नहीं है। बाकी आप समझे कि नहीं समझे वो तो मैं आपको क्वेश्चन दे करके मैं समझ लूंगा। आपका सबसे पहला काम है होमवर्क को कंप्लीट करना फॉर्मेट वाइज अच्छे से। आपके बुक में नीचे टोटल किया हुआ है, आपको टोटल करने की जरूरत नहीं है। गुड बाय स्टूडेंट्स।